कि सही मायने में वो युग जो है वो जंगल राज का युग था, है ना। और उस समय से हम लोग बहुत बाहर आ चुके हैं, है ना। तो ये दिखाता है कि कितना नॉन सीरियस वो पॉलिटिक्स को लेकर के बिहार में है। इस बार तो गर्दा उड़ा दिया आपके नेता कि को। जितना कैलिबर उनके पास है, जितना वो कर सकते थे, वो कुछ कोकस लोगों के जो है उसमें लॉबी में फंस चुके हैं, है ना। तो जब आप पूरे साल इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं दे पाए और आखिर में आकर के अपना थोड़ा बहुत कैमियो कर रहे हैं, तो एक युग पुरुष ऐसा हुआ था जो नीतीश कुमार के नाम से था, जिन्होंने बिहार का जो है कायाकल्प किया था। अगर वो बहुत कच्ची उम्र में सीएम बने होते और आज कम से कम 30 साल अगर उनके पास और होता, हाँ, तो हम एक दूसरे बिहार में जी रहे होते। देखिए, बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, काफी हंगामेदार रहा है बजट सत्र आज का। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक चेतन आनंद जी हैं। कैसे देख रहे हैं बजट को? बहुत अच्छा बजट है और हमको लगता है कि जिस बिहार को नीतीश कुमार जी 28 करोड़ के बजट से लेकर के अभी कितने हजार, हमको लगता 3,000 करोड़ का बजट होगा शायद। हाँ, 3,17,000 का जो ये हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और 28,000 करोड़ का बजट हुआ करता था पहले शायद। तो अब जो बजट है इसमें बहुत कुछ है बिहार के लिए। 2005 से पहले क्या होता था नहीं होता था उसको उसके उसकी बारीकियों में हम नहीं जाएंगे, सबको ऑलरेडी पता है। खास तौर पे वैसे लोगों को हो सकता है कि जो आज 18 साल के हों, 20 साल के हों, उन लोगों ने वो युग नहीं देखा हो, लेकिन वो अगर अपने माता पिता से पूछेंगे तो उनके माता पिता बताएंगे कि सही मायने में वो युग जो है वो जंगल राज का युग था, है ना। और उस समय से हम लोग बहुत बाहर आ चुके हैं। विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस बजट में जो है कुछ नहीं है गरीबों के लिए। नहीं तो उनको पुराने बजट 2005 से पहले के सारे बजट जो थे वो देखना चाहिए और उस समय क्या था गरीबों के लिए उनको सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, है ना। क्योंकि 28,000 करोड़ के बजट में भी कितना कितना घोटाला और कितने उसका शिकार हो जाता था 2005 से पहले। आज कितने घोटाले के बारे में हम लोग सुनते हैं, शायद ही कोई घोटाला सुनाई देता है, लेकिन उस समय कितने सारे घोटाले थे जो लगातार हो रहे थे। तो उस समय से बहुत आगे बढ़ चुका है बिहार और आरजेडी को बहुत पीछे छोड़ चुका है बिहार। विपक्ष ये भी कह रही है कि सिर्फ बजट की राशि बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। बिहार का उसमें जो है अ, अपना जो है 27% ही है, बाकी दूसरे राज्य कहीं इससे आगे हैं। नहीं, देखिए बात ऐसी है कि विपक्ष को मुद्दा चाहिए, है ना। और जिस तरीके से विपक्ष मुद्दाहीन होते जा रहा है, खास तौर पे उनके लीडर भी अब देखिए कभी कभी आते हैं नहीं आते हैं, जो मतलब जिस तरीके से एक ऑपोजिशन लीडर को होना चाहिए, हाँ, लगातार जनता के सवालों पे खड़ा होना चाहिए। पिछले पूरे क्षेत्र में नहीं आए थे, इस क्षेत्र में तो दिखाई भी दे रहे हैं। पिछला विधानसभा क्षेत्र देखिए, पूरा क्षेत्र गायब थे, है ना। तो ये दिखाता है कि कितना नॉन सीरियस वो पॉलिटिक्स को लेकर के बिहार में है। इस बार तो गर्दा उड़ा दिया आपके नेता को। क्या चीज का गर्दा? सदन में आज पूरा। नहीं नहीं, गर्दा वो आप लोग मानिए नहीं मानिए वो अलग बात है, लेकिन बात असलियत यही है कि जितना कैलिबर उनके पास है, और ये हम विपक्ष के लीडर के बारे में ही बोल रहे हैं, कि जितना कैलिबर उनके पास है, जितना वो कर सकते थे, वो कुछ कोकस लोगों के जो है उसमें लॉबी में फंस चुके हैं। हाँ, और उस बात को तो छोड़िए, एक एक शत्र, दो दो शत्र गायब हो जाना एक ऑपोजिशन लीडर का ये कहीं से भी शोभा नहीं दिखाई देता है। इस बार आकर के हो सकता है कि आप बोले कि हाँ हम अच्छा बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरे साल ही आ, इंडिया, है ना, क्योंकि बैटिंग की बात हो रही है तो इंडिया की भी बात होगी और इंडिया गठबंधन की भी बात होगी, है ना। तो जब आप पूरे साल इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं दे पाए और आखिर में आकर के अपना थोड़ा बहुत कैमियो कर रहे हैं, तो ठीक है। हाँ, लेकिन वो लोग याद रखते हैं ना कि आप कितना लोगों के सवाल पे खड़े। उन्होंने कहा था कि अगला बजट जो है हम पेश करेंगे। अगला बजट वो अपने ख्याल में जरूर पेश कर सकते हैं, बधाई है उनको, है ना। लेकिन सेमीफाइनल का नाम भी उन्होंने ही दिया था, जिसमें चारों खाने चित भी हुए थे, तो वो भी याद रखना चाहिए,
है ना? एक नेता का काम होता है कि अपने त्रुटियों को, अपने जो कमियां हैं उसको देख करके उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, ना कि ऐसी बातें की जाए जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस की बू आए, है ना? धरातल से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो है वो कभी भी बहुत ज्यादा बड़बोलापन का सहारा नहीं ले सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन सवाल तो आपके गठबंधन में भी कई सारे हैं ना, सीट शेयरिंग वगैरह को लेकर के काफी अभी सीट शेयरिंग का सवाल तो उधर भी आएगा। कांग्रेस देखिए कितना अच्छा बैटिंग कर रही है ना? तो सीट शेयरिंग जब चुनाव आएगा तब सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ ना कुछ बातें होंगी। तो वो तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है ना। आप लोग तो पत्रकार हैं भाई, हमसे अगर पूछिएगा तो हम तो पत्रकार वाला ही जवाब भी हम जानते हैं। आप जहां हैं उन्हीं की सरकार बनेगी अगली बार। बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, दूसरे तरफ लोग मेहनत कर रहे हैं हाँ कि वापस से रिडेम्पशन कैसे किया जाए, वापस से जो है क्योंकि देखिए काम बहुत हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। आप खुद जानते हैं, है ना? अगर आप एक पत्रकार की तरह बात कीजिएगा तो वो अलग बात है, लेकिन कभी न कभी अगर आप अपने अपने अंदर झांक करके देखिएगा, है ना, और आप अगर ये देखिएगा कि कितना काम पहले हुआ था और कितना काम आज हुआ है, उसकी तुलना अगर आप कीजिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत काम हुआ है। और एक समय ऐसा आएगा, हम ये मानते हैं आज से 10 साल 20 साल, जब नीतीश कुमार जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे तो आप और हम बात करेंगे कि वो एक व्यक्ति था, एक युग पुरुष ऐसा हुआ था जो नीतीश कुमार के नाम से था, जिन्होंने बिहार का जो है कायाकल्प किया था, है ना? और हो सकता है कि आज क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल बंधनों में बंधे हुए हैं, हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम जिसको सपोर्ट किए हैं उसकी तरफ से बात कर रहे हैं और आप खुल करके बात नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आपको एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देना है। लेकिन एक समय आएगा जब हम खुल करके वो बातें कर पाएंगे, और जब वो बात करेंगे तो जरूर हम लोग बैठ करके यही बात रखेंगे जो मैंने आज बोला है, वही बात हम लोग दोनों कर रहे होंगे कि एक युग पुरुष था जिसका नाम नीतीश कुमार था, जिसने बिहार को जो है बदल करके रख दिया। अगर उनके पास, हम ये आज भी बोलेंगे, खुल करके बोलेंगे कि अगर वो बहुत कच्ची उम्र में सीएम बने होते और आज कम से कम 30 साल अगर उनके पास और होता, हाँ, तो हम एक दूसरे बिहार में जी रहे होते। हाँ, और सही मायने में अगर आप हमसे पूछिएगा कि दुर्भाग्य ये है हम लोगों का कि अपने जो मतलब वो पहले सीएम नहीं बने। चलिए, चेतन आनंद जी को सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।